बीते 24 घंटों में जिस खबर पर पूरी दुनिया की नज़र थी वो थी अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा। नैन्सी के ताइवान विजिट पर जहां चीन अमेरिका को आंखें दिखा रहा था, धमका रहा था, वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। धरती के उत्तर पूर्वी हिस्से में जबरदस्त तनाव है। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन आग बबूला है। गुस्सा इतना कि चीन अमेरिका पर भी आंख तरेर रहा है। अंजाम भुगतने की धमकी तक दे चुका है। बदले में अमेरिका ने ताइवान की आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक मदद का वादा किया है। चीन और अमेरिका में तनाव है, मोहरा ताइवान है। जंग होने की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका कम से कम सियासी असर अभी से भारत में भी दिखने लगा है। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने 3 देशों की रस्साकशी में घुसते हुए लोकसभा स्पीकर को एक सुझाव दे दिया है, एक संदेश के जरिए। आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी ने ओम बिरला को एक पोस्ट भेजा। स्पीकर पेलोसी की ताइवान यात्रा ऐतिहासिक है। जैसा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से कहा है कि संसद सरकार की एक शाखा के समान है, उसी तरह आपके नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भी ताइवान की यात्रा पर विचार करना चाहिए। अब युद्ध जैसे हालात में कांग्रेस के माननीय सांसद महोदय के इस सुझाव का क्या मतलब है, ये फिलहाल समझ से परे है। हालांकि मनीष तिवारी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, कई बार अपनी पार्टी लाइन से अलग भी बयान दे चुके हैं, लेकिन मौजूदा हालात में लोकसभा स्पीकर को ताइवान दौरे का सुझाव देकर न जाने कौन सी सियासी लाइन पर चलना चाहते हैं। वैसे कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने अपने साथी के बयान पर आज तक से बात की। I as an MP have gone to Taiwan and I've gone with the blessings and cooperation of our foreign ministry. So we are maintaining relations, but we have been doing this in a very low profile way. We've never sent a speaker or a vice president or anything like that. Whether we should up the scale and do that, I think at the moment is a calibrated decision that I don't think we need to take right now. यूं तो भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन ताइवान के 7 कूटनीतिक संबंधों के लिए राजधानी ताइपे में हिंदुस्तान का एक दफ्तर भी है। 2020 में चीन से गलवान झड़प के बाद उसी साल भारत ने ताइवान में गौरांग लाल दास को अपने दूत के तौर पर नियुक्त कर दिया। 20 मई 2020 को ही ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बीजेपी के 2 सांसद वर्चुअल माध्यम से शामिल भी हुए थे। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी भारत और ताइवान के बीच साल 2021-22 में $8,990 मिलियन का व्यापार हुआ। सवाल है कि क्या वाकई भारत को चीन ताइवान के तनाव के बीच इस वक्त अपना रुख साफ करना चाहिए? क्या भारत को किसी एक देश का पक्ष लेना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चलना चाहिए? जी हाँ, और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी वाकई लोकसभा स्पीकर को इस वक्त गंभीर होकर गंभीर सलाह दे रहे हैं या एनडीए सरकार को अपना पक्ष साफ करने के लिए उकसा रहे हैं? दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।